हेलो एंड वेलकम टू आर एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टेनो इंस्ट्रक्टर, आपका स्टेनो की दुनिया में स्वागत करता हूं। आपको जैसे पता है अब तक हम 13 चैप्टर्स कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने सर्कल और लूप के बारे में पढ़ा था कि कैसे इनिशियल हुक के साथ में हम सर्कल और लूप का यूज़ करते हैं और या अनदर साउंड्स को लिखने के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है N एंड F हुक्स, यानी कि N और F के हुक्स को हम कैसे बनाएंगे। हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे N और F का हुक हम लोग बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। तो जैसे हमारा N और F के लिए का हुक नेक्स्ट चैप्टर है, तो हमारा फर्स्ट रूल है, इफ अ स्मॉल फाइनल हुक struck by right motion add n to straight strokes, यानी कि अगर कोई भी स्मॉल हुक अगर राइट मोशन से स्ट्रेट स्ट्रोक में लिखा जाता है तो वो हमेशा एन की साउंड देगा। कैसे? जैसे हम लिखते हैं टोन, फर्स्ट वर्ड है हमारा टोन। तो अगर देखो, अगर टी लिखते हैं और एन बना देते हैं, ये हमारा टोन हो गया। तो ये जो हमारा बन रहा है लास्ट में, तो इसको एन की बोलते हैं, एन का हुक बोलते हैं। जैसे चेन है, चेन बनाया हमने, तो हम चे ऐसे बनाते हैं राइट टू लेफ्ट और इसमें एन का हुक लगा देंगे, तो ये हमारा चेन हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वर्ड हम लिखें कोइन, तो कैसे बनाएंगे हम, के बनाएंगे और डाउनवर्ड एन का हुक लगा देंगे और ओई का वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा कोइन हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेन, तो रेन, तो आर अपवर्ड जाएगा और एन का हुक लग जाएगा, तो ये हमारा रेन बन जाएगा। जैसे हमें बनाना है हून, तो हून कैसे बनेगा, एच बनाएंगे और एन का हम हुक लगा देंगे, तो ये हमारा हून हो जाएगा। अगर कहीं पे भी किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर फाइनल स्मॉल हुक लग रहा है तो वो एन की साउंड देगा। जैसे टोन में टी एन स्मॉल हुक टोन हो गया, चेन में जे एन तो ये चेन बन गया, कोइन में के एन ये कोइन बन गया। तो रेन में आर एन ये रेन, ये हून में एच और एन में हून, ये हमारा हून बन गया। हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, द हुक विच रिप्रेजेंट्स आर एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रोक एंड एट दैट विच रिप्रेजेंट एन एट द एंड आर बोथ स्ट्रक बाय द राइट मोशन। अगर हमारा किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर स्टार्टिंग में किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर हमारा स्टार्टिंग में अगर आर आ रहा है, आर का हुक आ रहा है स्ट्रेट स्ट्रोक के अंदर, तो लास्ट बोलो या एंड में एन का हुक आएगा और वो भी बाय राइट मोशन में। अगर स्टार्टिंग में आर का हुक आ रहा है तो लास्ट में एन का हुक आएगा, वो भी राइट मोशन में ही। तो कैसे? जैसे हम लिखते हैं ब्रेन, तो ये हम बी आर बनाते थे, तो इसी मोशन में हम ब्रेन में एन का हुक लगा देंगे ब्रेन। तो जैसे हम राइट मोशन से बनाते तो हम ब्रेन बनाते, तो बी आर बनाते थे ऐसे और ये हम एन का हुक लगा देंगे, तो ये हमारा ब्रेन बन जाएगा। जैसे हम ट्रेन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, टी आर इस तरह से बनाते थे, तो इसमें एन का हुक लगा देंगे, तो ये हमारा ट्रेन बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्रेन कैसे लिखते थे हम, के आर हम लाइन के ऊपर बनाते थे के आर,
तो एन हम ऐसे बना देंगे तो ये हमारा क्रेन बन जाएगा। यानी कि राइट स्ट्रोक में अगर स्टार्टिंग में आर हुक आ रहा है तो लास्ट में एन हुक आएगा, वो भी राइट मोशन में। तो जैसे ब्रेन में बी आर बनाया तो एन हम लगा देंगे, ट्रेन में टी आर बनाया और एन का हुक लगा दे तो ये ट्रेन हो गया। क्रेन में हम के आर बनाएंगे और फिर एन का हुक लगा देंगे तो ये हमारा क्रेन बन जाएगा। थर्ड रूल क्या कहता है, एफ वी हुक, यानी कि एफ या फिर वी हुक कैसे लगाते हैं हम किसी भी स्ट्रोक के अंदर। तो यानी कि अ स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय लेफ्ट मोशन, यानी कि अगर अब हमें एन लगाना था तो वो हमेशा हम राइट मोशन से लगा रहे थे, अगर एफ वी हुक लगाना है तो वो हमेशा लेफ्ट मोशन से लगेगा किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में, इन स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ठीक है, अगर एफ वी का हुक लगाना है तो वो लेफ्ट मोशन से स्मॉल फाइनल हुक बनेगा, वो भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। कैसे, जैसे हमें बनाना है बफ तो हम बी बनाएंगे और लेफ्ट मोशन में हम एफ का हुक लगा देंगे तो ये हमारा बफ बन जाएगा। यानी कि हमें बनाना है टफ, तो टफ के लिए हम टी बनाएंगे और एफ का हुक लगा देंगे तो ये हमारा टफ हो जाएगा। मान लो हमें लिखना है चोफ, तो हम चे बनाएंगे और एफ का हम हुक लगा देंगे, ये हमारा चेफ बन जाएगा। मान लो हमें केव लिखना है केव, तो हम के में वी बना देंगे तो ये हमारा केव बन जाएगा। अगर हमें लिखना है हाइव में कैसे बनाएंगे, एच बनाया और वी हमारा लेफ्ट मोशन बन जाएगा तो ये हमारा हाई बन जाएगा। अगर हमें किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में एफ वी का हुक लगाना है तो वो हमेशा लेफ्ट मोशन में स्मॉल फाइनल हुक बनेगा। जैसे बफ में बी बनाया और एफ हमने इस तरफ बना दिया तो ये बफ बन गया। टफ में टी बनाया और एफ हमने बना दिया। चेफ में चे बनाया और एफ का हुक लगा दिया, ये हमारा चेफ हो गया। केव में हम के बनाया और वी हमने अपवर्ड बना दिया तो केव बन जाएगा। हाइव में एच बनाया और वी का हुक लगा दिया तो ये हमारा हाइव बन गया। नेक्स्ट रूल हमारा है फोर्थ रूल। क्या बोलता है फोर्थ रूल, अगर जैसे हमने पहले सीखा था कि अगर किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में स्टार्टिंग में अगर आर लिख रहे हैं तो लास्ट में हमें एन का हुक लगाएंगे लेफ्ट मोशन से। वैसे ही अगर हमें स्टार्टिंग स्ट्रोक में हम एल लगा रहे हैं, एल का हुक लगा रहे हैं तो लास्ट में हम एफ या वी का हुक लगाएंगे लास्ट या एंड में विद लेफ्ट मोशन के साथ। यानी कि अगर हमें बनाना है ब्लफ, ब्लफ, तो हम बी एल इस तरह से बनाते थे तो एफ का हम हुक लगा देंगे, ये हमारा ब्लफ बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें क्लिफ बनाना है तो के एल बनाएंगे और यहाँ पे एफ का हुक लगा देंगे तो ये हमारा क्लिफ बन जाएगा। अगर हमें ग्लोव लिखना, ग्लोव तो हम जी एल बनाएंगे और यहाँ पे हम ग्लोव बना देंगे। यानी कि अगर किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर स्टार्टिंग में अगर एल हुक आ रहा है तो हम लास्ट में एफ वी का हुक बनाएंगे, वो भी लेफ्ट मोशन में। जैसे बी एल बनाया और एफ लगा दिया तो हमारा ब्लफ बन गया, के एल बनाया और एफ बना दिया तो क्लिफ बन गया, और जी एल बना के एफ बना दिया तो ग्लोव बन गया। तो ये हमारा नेक्स्ट रूल था। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, इफ़ देर इज़ नो एफ और वी हुक टू कर्व देयरफॉर द स्ट्रोक एफ वी मस्ट ऑलवेज बी एम्प्लॉयड इफ एफ और वी फॉलोज कर्व स्ट्रोक। अगर किसी भी कर्व स्ट्रोक में अगर कहीं पे भी हम स्ट्रोक एफ वी बनाना ज़रूरी नहीं है तो हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे फाइन लिखते हैं तो हम एफ में एन बना देंगे तो ये हमारा फाइन हो जाएगा। अगर किसी भी स्ट्रोक एफ में अगर किसी भी कर्व स्ट्रोक में एफ और वी फॉलो कर रहे हैं तो हम
फुल स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे 5 है तो हम कैसे बनाएंगे, F बनाया और V बना दिया, ये हमारा 5 बन गया। यानी कि F के साथ में हमने फुल V स्ट्रोक बना दिया। जैसे